नमस्कार दोस्तों। हाल ही में रसिया के मॉस्को सिटी पर जो टेरर अटैक हुआ है इसका खुलासा हो गया है। इसका बताया जा रहा है कि इसका सीधा संबंध अफगानिस्तान से है। न केवल अफगानिस्तान बल्कि तुर्कमेनिस्तान और इराक और सीरिया से भी कुछ संबंध इसका जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो आतंकवादी गुट इसे ऑपरेट कर रहा है वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा था? अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। तो इसका बताया जा रहा है कि जो सीधा संबंध है अफगानिस्तान से है, कि अफगानिस्तान से ऑपरेट करके जिस संगठन ने अटैक किया है रसिया पर, उसके मॉस्को सिटी पर अटैक किया था, वहाँ पर जो क्रॉकस सिटी हॉल थी उस पर अटैक किया गया है। और बताया जा रहा है कि 133 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि रसिया के अंदर चाहे मॉस्को सिटी हो चाहे सेंट पीटर्सबर्ग हो, हर जगह जी जहाँ जहाँ भी उस सिटी डेंस है वहाँ पर जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम है उसको एक तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि इसका खुलासा अभी पता चल रहा है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट की एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है अमाक। इस न्यूज एजेंसी का नाम है अमाक। इसने टेलीग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो शेयर करके जिम्मेदारी ली है कि जो मॉस्को में हमला हुआ है इस्लामिक स्टेट्स ऑफ सीरिया यानी आईएस ग्रुप के द्वारा इस हमला हुआ है। इनके द्वारा कहा गया है कि जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, जो वर्तमान में रसिया के राष्ट्रपति हैं, इनके इस्लाम विरोधी कर्मों का नतीजा है। इस्लाम विरोधी कर्मों का नतीजा है। तो किस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि इस्लाम विरोधी कर्मों का नतीजा है, उसके बारे में जानेंगे। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि ईरान, सीरिया और तुर्की जैसे जो मुस्लिम देश है वो फिलहाल रूस के दोस्त हैं। फिर भी इनका संबंध बताया जा रहा है, यहाँ से भी लड़ाके गए थे, ऑपरेट्स कर रहे थे इन सारे गैंग्स को। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया का इसका जो खुरासान वाला ग्रुप है, यहाँ पर देखिए ये सीरिया है, इराक है, फिर यहाँ पर ईरान है, फिर यहाँ ऊपर तुर्की है, और फिर ईरान के बगल में यहाँ पर देखिए ये है अफगानिस्तान। तो जो मॉस्को की क्रॉकस सिटी है उसके हाल पर जो हमला हुआ है, अमेरिका ने भी खुलासा किया है। अमेरिका ने भी इस चीज़ का खुलासा किया है कि जो हमला किया गया है, जो आईएस ग्रुप इसकी जिम्मेदारी आईएस ग्रुप ले रहा है, वो सत्य है कि उसके द्वारा ही हमला किया गया है। इस्लामिक स्टेट की न्यूज एजेंसी अमाक ने टेलीग्राम पर वीडियो शेयर करके इस चीज़ का जिम्मेदारी ले लिया है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है, क्योंकि ज़्यादातर जो इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी गुट हैं उनके निशाना पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका रहता था। लेकिन चौंकाने की बात यह है कि रूस पर अटैक किया है। तो इस चीज़ का खुलासा अभी धीरे धीरे होना शुरू कर दिया है कि किसके द्वारा किस प्रकार से जो पुतिन है वो इस्लाम विरोधी गुट लिए थे। तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा और भी पीछे चलते हैं, 2015 की तरफ चलते हैं, 2012-13 में चलते हैं और उसके बाद 2015 में आएंगे। 2012-13 में हुआ क्या था? 2012-13 में जो यहाँ पर देखिए जो सीरिया है इराक है, इन दोनों एरिया के कुछ मैक्सिमम एरिया, मतलब कुछ ज़्यादातर एरिया मिलाकर यहीं पर रहता था आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट एंड सीरिया, इराक एंड सीरिया यहीं पर ऑपरेट करता था। फिर वहाँ पर सीरिया में सरकार थी, असर अल बसद की सरकार थी। तो उस समय पुतिन जो राष्ट्रपति थे कहाँ के? रूस के, उनके द्वारा साथ दिया गया था। जो सीरिया है इसके सरकार का सपोर्ट किया गया था। इसके सपोर्ट के कारण से जो आतंकवादी संगठन है ये इनकी कमर टूट गई, क्योंकि एक तरफ से अमेरिका तो हमला कर ही रहा था इन आतंकवादी संगठनों पर, दूसरी तरफ से जो बशर अल असद हैं इनकी सरकार का सपोर्ट रसिया के द्वारा किया जा रहा था। तो रसिया, एक तरफ रसिया की फोर्स, एक तरफ अमेरिका की फोर्स, दोनों ने ही मिलकर इन पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे कुछ ही सालों के अंतर्गत जो इस्लामिक स्टेट एंड सीरिया है यानी कि जो आईएस का ग्रुप है उसका मिडिल ईस्ट से खात्मा हो गया। तो इसके ही कुछ जो लड़ाके हैं, करीब 10,000 से बताया जा रहा है कि अधिक लड़ाके यहाँ से निकल गए। वो कहीं अफ्रीका में रह रहे हैं, कहीं अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। फिलहाल जो ऑपरेट किया गया है इसमें बताया जा रहा है कि जो आईएस का जो खुरासान वाला मॉड्यूल्स है ये ऑपरेट कर रहा था अफगानिस्तान से जब ऑपरेट कर रहा था तो यहीं से अंजाम दिया जो रूस के मॉस्को सिटी का जो क्रॉकस हॉल है उस पर अटैक किया गया था। इन पर अटैक, मतलब कि जो अटैक किया गया था, बताया जा रहा है कि ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। हालांकि देखने की बात यह है, क्योंकि जो मुस्लिम का इस्लाम विरोधी इसे मानते हैं, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन है उन पर अटैक हुआ है, तो वो जो आतंकवादी संगठन है, जो व्लादिमीर पुतिन है रसिया के राष्ट्रपति, उन्हें भी इस्लाम विरोधी ही मानते हैं, क्योंकि रसिया के द्वारा भी इन गुटों पर अटैक किया गया था। हालांकि जो कुछ मुस्लिम कंट्री है, चाहे सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो, तुर्की हो, ये सब इनका रिश्ता रसिया से अच्छा रिश्ता चल रहा है। रसिया से बहुत ज़्यादा जो इनका ट्रेड है वो भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेटर चल रहा है।
फिर भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये जो आईएसआईएस ग्रुप है ये निशाना कई सालों से निशाना बना रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका रसिया दोनों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जब इन्हें मौका मिला तो ये रसिया में ही बम ब्लास्ट कर दिए, रसिया में ही बम ब्लास्ट कर दिए। अमेरिका भी बचा हुआ है, तो अमेरिका इस चीज़ को लेकर सजग हो जाएगा। तो आगे देखिए रसिया के द्वारा क्या स्टेप उठाया जाता है। ये जो हमला हुआ है, हालांकि हर देश के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी रसिया का सपोर्ट किया गया है, और रसिया को यह भी कहा गया है कि दुख की घड़ी में भारत रसिया के साथ खड़ा है। अन्य देश भी रूस का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन पर भी कुछ माजरा मतलब समझ रहे थे लोग कि यूक्रेन का भी मुद्दा हो सकता है, यूक्रेन भी अटैक करवा सकता था। हालांकि यूक्रेन ने साफ रूप से कह दिया है कि यूक्रेन का किसी प्रकार का हाथ इसमें नहीं है। हालांकि जब खुलासा हो ही गया है कि अफगानिस्तान से जो आईएसआईएस का ग्रुप है वो ऑपरेट हो रहा था, वो इसमें अटैक किया था। हालांकि इसमें कुछ तुर्कमेनिस्तान भी थे, कुछ तुर्कमेनिस्तान के भी थे, तो कुछ तजाकिस्तान के भी थे, कुछ तुर्की के भी थे, कुछ जो ग्रुप थे यहाँ से भी गए थे, जो अफगानिस्तान में इस ग्रुप को, जो आईएस ग्रुप का जो खुरासान मॉड्यूल से उसे ज्वाइन किए थे। तो ये था टेरर अटैक का मुद्दा। थैंक यू।